विवाह। सुभद्र मिथिला में हमारा प्रतिदिन नवीन स्वागत हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे हम आज ही यहाँ आए हों। महाराज जनक के राज ज्योतिषियों ने जो मुहूर्त निश्चय किया था, हमारे कुलगुरु ने भी उसी का समर्थन किया। वह चिर प्रतीक्षित मुहूर्त भी आया जब श्री रघुनाथ वर वेश में सुसज्जित। सुभद्र, हम तीनों भाइयों का विवाह तो जैसे अपने अग्रज के प्रसाद के रूप में हो गया। वर वेश बनाने का अवसर ही नहीं आया यहाँ, किंतु हुआ यह ठीक। मैंने अपने जीवन में सत्सह विवाह देखे हैं। हम चारों भाइयों के कुमारों का विवाह हुआ है हमारे सम्मुख, किंतु श्री रघुनाथ की जो सेवा, जो शोभा वर वेश में हुई, वह छवि पारावार अन्यत्र असंभव। यह वेश तो रघुवंश भूषण को ही शोभा देता है, उन्हीं के उपयुक्त है वर वेश। त्रिभुवन के स्वामी ही तो सच्चे वर हैं। सुभद्र का स्वर भाव क्षुब्ध हो गया। बस चलता तो मिथिला की सब नारियां, कुमारियां ही नहीं, बधुएं तक श्री रघुनाथ के उत्तरीय का छोर पकड़े अयोध्या जाती। शत्रुघ्न कुमार ने सस्मित देखा अपनी सहचरी की ओर, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम तो एक पत्नी व्रत की मर्यादा पुरुषोत्तम को तो एक पत्नी व्रत की मर्यादा स्थापित करनी थी। पता नहीं कितनी अबलाओं के अवल अंतर अपने में महसूस कर रहे। 10वीं की बेचारी बहन आई थी, उसे तो आप लोग अवध ले आ नहीं सके। देवी सतकीर्ति ने तनिक व्यंगपूर्वक कहा, मिथिला की ललनाओं को कैसे ले आए? मैं स्वीकार करता हूँ देवी, इस संबंध में हम पर्याप्त अक्षम हैं, किंतु कुमार किंचित हंसे। हम मिथिला से जिनको ले आए उनसे अधिक ले आना हमारी क्षमता नहीं। विदेह नरेश के कुल पुरोहित महर्षि गौतम के सम्मान्य तनय सतानंद जी तथा हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में जब सस्वर मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ, श्रुतियों को हमने साक्षात स्वरूप ग्रहण करते देखा। महर्षि आवाहन के लिए पुष्प अपने करों में उठाते थे और उनके मंत्रोच्चारण से पूर्व ही देवता अपने आसनों पर उपस्थित दृष्टि पड़ते। सुना है देवता मंत्र मूर्ति हैं, किंतु उस समय तो देवता प्रथम आविराजे थे और एवं उनके सम्मुख उच्चरित होते थे मंत्र। महाराजा धराज के अश्वमेध यज्ञ में यह दृश्य हमने स्वयं देखा है। सुभद्र, देखा है देव। सुभद्र ने सबने कहा। श्री चक्रवर्ती महाराज तो देवराज के सम्मान्य सखा थे। उनकी भुजाओं की छाया ने सुरों को त्राण दिया था असुरों से। उनके कुमारों के परिणय में उपस्थित हुए वे सर्वथा स्वाभाविक ही था। आहुति देने का समय आया और मेष वाहन दुधा मूर्धा सप्त जीव भगवान हव्यवाह साकार हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष आहुति ग्रहण स्वीकार किया। एक चर्चा में भूला जा रहा हूँ सुभद्र, जब हम सुसज्जित होकर वरवेश मंच श्री रघुनाथ को अपने मध्य में अश्वारूढ़ करके जनवासी से चले, जनवासी से मिथिला के राजसदन की ओर प्रस्थान करने लगे, एक सुभैसी ने श्री चक्रवर्ती महाराज को सूचित किया, देव, लंका का अधीश्वर अत्यंत दुष्ट है। स्वयंवर सभा से वो विफल मनोरथ लौट गया है। कहीं उसकी मृत्यु श्री राम भक्त के हाथों सृष्टिकर्ता ने निश्चित कर दी है और आज वत्स राम को अवकाश नहीं। पितृ चरणों के बोलने से पूर्व ही महर्षि विश्वामित्र की अभयवाणी सुनाई पड़ी। आशंका अकारण है राजन, क्षत्रिय के धनुष से ब्राह्मण के स्वभाव में अनंत शक्ति होती है।
रावण मूर्ख नहीं है। उसे पता होगा कि महर्षि वशिष्ठ के आमंत्रण पर घोर अंगिरस यही उनके हाथ में शोभा हो, यमराज भी कांपता रहता है, उसे भी तुच्छ छवि के समान वे आहुति बना दे सकते। स्वेच्छा से घोर अंगिरस ने शांति कर्म की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। यह तो सर्वविदित है कि वे जहां हवन कुंड पर दर्शक के रूप में भी हों, विघ्नों की छाया भी वहां से योजनों दूर रहती है। हम विवाह मंडप में आए, वह रत्न मंडप, विश्वकर्मा की कलाकृति भी लज्जित थी। वहां त्रिभुवन की कला का सार सर्वस्व जैसे एकत्रित हो गया। सपत्नीक मिथिला नरेश ने अपने सीकरों से पादप प्रक्षालन प्रारंभ किया। वे वंदनीय, उन्होंने महर्षियों के पितृ चरण के एवं श्री रघुनाथ के भी चरण धोए। यहाँ तक तो ठीक, किंतु जब स्वर्ण को पर सम्मुख रखकर हमारे सम्मुख आ बैठे सुभद्र, इतने संकोच में मैं कभी नहीं पड़ा। न भाग सकता था, न बारिश कर सकता था। गुरुजनों के सम्मुख बोलने में सदा से मेरी वाणी पंगु हो जाती। इतने में ही छुटकारा नहीं। माता सुनैना ने अपने अंचल से ही पैर पहुंचने प्रारंभ किया। विवाह प्रारंभ हुआ। श्री रघुनाथ ने भगवती भूजा का पाणी ग्रहण किया। सप्तपदी, सिंदूर दान आदि सभी विधियां संपन्न हुई। सांग संपूर्णता तो उसी दिन प्राप्त हुई थी इन विधियों को। सभी विधियां पूर्ण हुई। अपार दहेज दिया महाराज जनक ने, किंतु सच पूछो सुभद्र, तो मैंने यह सब कुछ देखा नहीं, केवल सुन लिया है। मंडप में उपस्थित रहकर भी मैंने न विधियां देखी, न दहेज सामग्री देखी। जैसे ही बड़ी भावी मंडप में आई, मेरी दृष्टि उनके ज्योतिर्मय पल्लव कोमल किंसुकारुण श्री चरणों में लग गए। जब ये चरण श्री रघुनाथ के पाद पद्मों के पीछे सप्तपदी करने लगे, उन चारों चरणों के साथ साथ देखकर मुझे लगा जीवन का परम फल प्राप्त हो गया। अंतर्धन्य उठा। उन श्री चरणों से दृष्टि हटी ही नहीं। फिर मुझे पता नहीं कि उस विवाह मंडप में क्या हो रहा है। मुझे सखाओं ने पीछे बताया, श्री रघुनाथ का विवाह सविधि संपन्न हो जाने के पश्चात महाराज जनक हमारे कुलगुरु के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने कोई प्रार्थना की। वाद्यों की ध्वनि, मंगल गान या मंत्र पाठ के मध्य उनके शब्द दूसरे लोग सुन सकें, संभव नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने पितृ चरणों से कुछ मंत्रणा की। फिर मिथिला नरेश के प्रति ऐसी भंगी कुलगुरु की व्यक्त हुई जैसे विदेहराज के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। अत्यंत आह्लाद में भरे महाराज जनक अपने अंतरपुर में पधारे। राजसेवकों ने विवाह मंडप में स्वर्ण सिंहासन लाके रख दिए। इस बार मंडप में महाराज के साथ उनके अनुज भी सपत्नीक पधारे। उनके साथ 3 कुमारियां आई। हमारे कुलगुरु हम तीनों भाइयों को लेकर उठे, हवनी वेदिका के समीप आ गए। हम जैसे बैठे थे, जिस साज सज्जा में थे, उसी में हमें भी घर बना दिया गया। वही मंत्र पाठ, वही आहुतियां, वही पाणी ग्रहण संस्कार, सप्तपदी, सिंदूर दान आदि विवाह से पूर्व के कृत्य अत्यंत संक्षिप्त रूप में कुलगुरु ने संपन्न कराए। सुभद्र, अंततः हम भी भाग्यशाली निकले। जिनको देखते ही लगा था कि हृदय वहीं रह गया है, उनका कर पल्लव मेरे हाथ में आ गया था, एवं जिन्हें चित्त ने वंदनीय माना था, वे वंदनीय होकर सन्निकट हो गई। उनका स्नेह मेरा स्वत्व बन गया। हम तीनों भाइयों का विवाह संपन्न होते होते रात्रि का तृतीय प्रहर लगभग समाप्त हो चुका था। कुलगुरु के आदेश से एक ही सिंहासन पर पितृ चरणों के समीप हम चारों भाई, चारों मैथिल राजकुमारियों के साथ गए। महाराज जनक, सूत, मागध, बंदी जनों को पुरस्कार एवं विप्रों, नापित आदि जनों को नेल देने में व्यस्त हुए और
ब्राह्म मुहूर्त आ गया। कुलगुरु के आदेश से सबको ही प्रातः कृत्य के लिए अवकाश प्राप्त हुआ। सुभद्र सचमुच मुझे तो लगा कि बहुत बड़े संकोच से अवकाश मिला है। गुरुजनों के मध्य अपने अग्रजों के समीप सपत्नीक बैठना मुझसे तो मस्तक भी नहीं उठाया जाता था। अयोध्या मर्यादा की भूमि है, किंतु मिथिला रस भूमि है सुभद्र। वहाँ की ललनाएं, लावण्य की मूर्तियां तो हैं ही, उन स्वर्ण लतिकाओं में स्नेह की सुरभि एवं विनोद का मधु परिपूर्ण है। उनके व्यंग विनोद, उनके हास परिहास, रस परिहास वे तो चलते ही रहते थे। राज सदन में माता सुनैना का वात्सल्य प्राप्त हुआ हमें। अवध की राजमहिषी माता कौशल्या को मानो हमने जनकपुर में उन्हें प्राप्त कर लिया। किंतु माता के समीप से हटते ही जो स्थिति होती थी हमारी, कमलियों में जीवन आ जाए, सुधाकर उनके मध्य पुष्करणियों में उतर जाए। श्री रघुनाथ के सानिध्य ने उन सबको मुखरा बना दिया था। सबसे कम उनके व्यंग हास्य के सर मुझ तक पहुँचते थे। मेरे तीनों अग्रज सदा ही मेरे सदा ही रक्षक रहे। उनकी उपस्थिति में हास परिहास में भाग लेने योग्य मुखरता मुझ में कहाँ से आई। चाहता तो भी इतनी धृष्टता मेरी प्रकृति में थी ही नहीं। लगता था समस्त नगर के अंतःपुर राज सदन में एकत्रित हो जाते हैं, और जब हम वहाँ होते तो रघुनाथ का सानिध्य महामुनिंद्रों को भी चिरकांक्षणी है देव। सुभद्र ने संयत स्वर होकर कहा। ठीक कहते हो। राजकुमार कहते गए, राज सदन तो राज सदन ही था। हमारे अश्व जिन राजपथों या वीथियों से निकलते थे, अट्टालिकाएं झूम उठती थी। अब हमसे अवगुंठन की आवश्यकता भी नहीं मानी जाती थी। उन हरियों से पुष्प के साथ सस व्यंग के सुमन भी झरते थे। हरि कहते अट्टालिकाओं से। अब हमें अवध का स्मरण होने लगा। हमारा स्वागत नित्य नूतन हो रहा था। हमारे लिए नगर की सज्जा नित्य परिवर्तित की जाती थी। मिथिला नरेश के सामंत, सभासद एवं नागरिक प्रमुख गणों में से कोई न कोई प्रतिदिन अपने लिए किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने की प्रार्थना लिए श्री चक्रवर्ती महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हो जाता। प्रतिदिन नूतन मनोरंजन, नूतन व्यंजन, नूतन समारोह। किंतु जन्मभूमि जिसे स्मरण आवे, सुखों के स्रोत में पड़ने पर वह कृतज्ञ हुई क्या मनुष्य कहला सकता है। पितृचरण प्रतिदिन मिथिला नरेश से प्रस्थान की अनुमति चाहते, और प्रतिदिन बद्धांजलि सासुनयन महाराज जब खड़े होकर अनुरोध करते, यह सौभाग्य मुझे फिर कहाँ प्राप्त होगा। सनात होने का अवसर इतने शीघ्र छीन लिया जाए, ऐसा तो अपराध इस जन से कोई नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में कोई आग्रह भी कैसे कर सकता है। अंततः महर्षि विश्वामित्र तथा हमारे कुलगुरु ने महामुनि सतानंद जी को समझाया। अपने कुलपुरोहित के आदेश को महाराज ने स्वीकार किया। हमें विदा करने की प्रस्तुति राज सदन में होने लगी। सुभद्र वह अपार स्नेह, वह वियोग की व्यथा पूर्ण घटिका, वह आकुलता भरा वात्सल्य बस की बात नहीं है कि महाराज अथवा माता सुनैना की उस दशा या स्नेह का वर्णन कर सकूं। महाराज के उपहारों का वर्णन अशक्य है, और अशक्य है उनकी विनम्रता तथा औदार्य की चर्चा। सभी सुहृदों एवं नगरजनों की दशा ऐसी थी जैसे उनके सगे सुहृद ही उनसे वियुक्त हो रहे। सानुज मिथिला नरेश, उनके रनिवास की वेदना क्या कही जाए। हमें स्पष्ट लगा कि मिथिला के जन जन को अपनी निजी पुत्रियों के विदा की अवस्था प्राप्त हो गई। हमारी बारात अवध लौटी। अवध का उल्लास, अवध की उमंग, पूर्णिमा के अखंड सुधाकर के दर्शन से समुद्र में जो उत्ताल तरंगें उठती हैं, अवध की उल्लास तरंगों की तुलना में
वे भी लहरियां कहने ही योग्य। माताएं तो आनंद के मारे उन्मादनी हुई जा रही थी। अवध के घर घर में महोत्सव, जन जन के अंतर में अपार आनंद उमड़ पड़ा।